हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। आज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के 5 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन से आप पूरा बेसिक जितना भी त्रिकोणमिति से पूरा का पूरा बेसिक आप क्लियर कर सकते हो। तो हम अब चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है क्वेश्चन में पहला है साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए और tan ए का मान लीजिए। पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से जितना भी बेसिक सवाल है, आप अगर ये सवाल लगा लेते हैं तो पूरा का पूरा बेसिक सवाल आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दिया, यदि साइन ए बराबर साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ एक शर्त दिया है 0 अंश से वो बड़ा होगा, ए का मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर होगा, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, देखो सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, इसके बाद हम सवाल को प्रूव। पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम फिगर बनाए हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, ये ए बी और ये सी। साइन ए बराबर मान दिया है 3/5। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना है। पाइथागोरस प्रमेय ने ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात आप इस तरह ना समझ पाओ, ये बताए हैं सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है भैया, वो उसके सम्मुख दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। आया समझ में? अब हम आगे चलते हैं। तो ये बताया, पाइथागोरस प्रमेय ने ये बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है उसके सम्मुख दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये फार्मूला पता है तो इस फार्मूले की मदद से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे साइन ए बराबर, अब इसके लिए ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में कर्ड को तो पहचान सकते हो, ये आपका क्या है, ये आपका है बेटा कर्ड, ये आपका है कर्ड। अब कर्ड को तो आप पहचान सकते हो, बट लंब और आधार को पहचानने में आपको बड़ी दिक्कत है। अगर ये कोड पूछेगा तो इससे सटी हुई भुजा लंब, ये वाली आधार और ये वाला कर्ड, ऐसा समझ में। या सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ड, इससे सटी हुई भुजा ये लंब और ये वाली आधार। बट अगर आपको ये कोड पूछे, कोड ए पूछे, अगर आपसे कोड ए पूछे तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ड क्या होगा। देखो बेटा, कर्ड को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ड है। ठीक, इसके लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक, ऐसा समझ में क्लियर हो गया होगा। इसके सामने वाला जो भुजा है वो आपका लंब, ये आधार, कर्ड तो फिक्स है। बट अगर कोड सी पूछे तो इसके लिए इसके सामने वाला लंब ये, आधार ये, कर्ड तो फिक्स है। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। साइन ए बराबर दिया है 3/5, कहने का मतलब ये कोड पूछा है तो इसके लिए लंब ये, कहने का मतलब ये 3 का मान दिया है और कर्ड का मान क्या दिया है 5। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ड, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ड, आया समझ में। तो लंब ये 3, कर्ड 5, आपको लंब निकालना, कहने का मतलब ये ए बी का मान निकालना, सॉरी लंब बोल दिए, ए बी का मान निकालना। तो आपको लंब पता है, कर्ड पता है, आधार निकालना है, तो इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो। चले आगे। कर्ड का मान क्या दिया बेटा, कर्ड का मान 5, तो 5 का वर्ग इक्वल टू लंब का 3, 3 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आधे इसका वर्ग को 5 बचे 25, 3 3 का 9 प्लस आधार स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आधार
स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 आधार स्क्वायर बराबर ये आएगा 16। आधार बराबर ये आ जाएगा बेटा 4। इसका मान आ गया 4। इसका मान आ गया 4। इसका मान आ गया बेटा 4। जब इसका मान पता हो गया तो आपको निकालना क्या है, कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार। अब मान यहाँ से निकालिए। अब बताओ इस कोड के लिए ये तो लंब था भाई, इस कोड के सामने वाली भुजा आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो इसके लिए ये लंब तो आधार बटेगा, आधार ये है, कर्ण ये है, तो इसका हो जाएगा 4/5 और लंब इसका 3 और आधार इसका 4। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल को। बेटा ये दूसरा क्वेश्चन दिया है sin a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान निकालना है। तो ये ध्यान दो कि भाई sin a माइनस बी बराबर क्या दिया है 1/2। आप हल डाल के आप लगाओगे, ठीक। sin a माइनस बी बराबर 1/2, इधर साइन है इधर 1/2। अब इतना आपको जानकारी होगा कि साइन कितने अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो आपको पता होगा कि साइन ए माइनस बी, क्यों? क्योंकि हमें साइन को इस तरफ से, अगर यहाँ साइन हो जाए यहाँ साइन, दोनों पक्ष में हो जाएगा तो साइन से कटेगा, ए माइनस बी एक समीकरण बनेगा जिसकी मदद से हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो ये होता है बेटा साइन 30 अंश का, कितने का मान, साइन 30 अंश का मान। तो दोनों पक्षों में साइन मिल रहा है, साइन से कटा, यह है बेटा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे में चलते हैं, क्या दिया है, ये दिया है भैया cos a प्लस बी बराबर क्या दिया है 1/2। देखो cos और साइन में बड़ा डिफरेंट है। साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो इसका दोगुना 60 अंश होता है। cos 60 अंश का मान जो होता है उल्टा कितना होता है, वो होता है 1/2 हो गया cos 60 अंश। तो cos से कटा, अब ये आ गया आपका a प्लस बी बराबर आ गया 60 अंश, बन गया फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दिया है बेटा a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर दिया है 60 अंश। a प्लस बी बराबर 60, दोनों समीकरण को जोड़ दो, इसको जोड़ो, ये प्लस माइनस से कटेगा और ये जुड़ेगा 2a और इधर 60 30 90, a इक्वल टू आएगा 90/2 बराबर ये आ गया 45। अब ये 45 आया, a का मान क्या आया 45, ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक, ले जाके रख दीजिए। ये दिया है पहला है a माइनस बी बराबर क्या दिया भैया 30 अंश। अब a का मान कितना है, a का मान 45 रख दीजिए, माइनस b इक्वल टू 30 अंश माइनस b इक्वल टू 30 माइनस हो जाएगा बेटा 45 अंश, क्या होगा 45 अंश, माइनस b इक्वल टू आएगा -15, तो b इक्वल टू माइनस से कट जाएगा, a और b का मान निकल। सवाल आपको समझ में आया हो, समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे सवाल। दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल टू प्रूव करना है सेक a प्लस tan a। तो इस तरह के सवालों को प्रूव करने के लिए हम चलते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से, कहते मतलब इस तरफ से प्रूव करेंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएं, ठीक। तो चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है, ये दिया है भैया अंडर रूट में
1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ये सवाल दिया है। इस तरह का सवाल को अगर ये देखो, प्रमेयीकरण आप 9th में सीख चुके हैं। अगर इधर नीचे माइनस में इसके अपोजिट प्लस लेकर हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो अब हम इस तरह के सवाल को क्या करेंगे बेटा, प्रमेयीकरण। क्या करेंगे, प्रमेयीकरण। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन। ठीक, आगे चलते हैं। इसका 2 बार गुणा हुआ तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में ये, और ये नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो बना है ये बना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे जो बना है वो बेटा बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर जो बना है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे जो है वो बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा, एक चीज़ और आप आगे आप पढ़ चुके होंगे, भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से कास स्क्वायर ए का मान निकालो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वहाँ लिख सकते हैं कास स्क्वायर। तो वहाँ पर लिख देंगे। ये देखो, लिखना कोष्टक में कर दे रहे हैं। ठीक, फिर वहीं से आते हैं हम अपने सवाल पे। फिर से वहीं से आते हैं, ये दिया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ये नीचे हो जाएगा कास स्क्वायर ए। आगे चलते हैं, अंडर रूट में ये दिया है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का पूरे का बना सकते हैं होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखो, होल स्क्वायर है, कर्डी से बाहर निकल जाएगा। जैसे 4 रहता है, 4 को कर्डी से बाहर निकालो 2 बचता है। उसी प्रकार स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये बच गया। ये पूरे का बटे है, ये एक का भी बटे और साइन का भी, इसको अलग अलग कर दो। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए का एक संबंध होता है जिसे आप टैन ए बोलते हैं। ये आपका प्रूफ हुआ। तो आप नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हुआ। चाहे आप ये लिखो चाहे ऐसे दिखा दो। ठीक, तो आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। 4 नंबर सवाल पे क्या दिया है, साइन ए बराबर कास ए माइनस कास कोष्टक में ए माइनस 26 अंश, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है, ये दिया है बेटा साइन 3 ए बराबर कॉस ए माइनस 26। एक चीज़ आप चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में आप पढ़ चुके होंगे। शुरुआत में आपको आपके स्कूल वाले टीचर ने बताया होगा या नहीं बताया, फिर भी आप देखो, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है बेटा कॉस थीटा, ये होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है बेटा साइन थीटा। एक दूसरे को अपोजिट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी साइन कॉस टैन सेक कोसेक जितने भी अनुपात हैं सब क्या होंगे, धनात्मक में होंगे, ऑल पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो यहाँ ये फार्मूला, अगर ये साइन 3 ये दिया है और ये कास ए माइनस 26, चाहे इधर हम कास ले, कास चाहे लाएं, कास को विलुप्त करें, या हम यहाँ से साइन लाएं और साइन को विलुप्त करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस कास दिया है, इसको लाना आसान है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉस 90 माइनस 3 ए बराबर यह जाएगा बेटा कॉस ए माइनस 26। इधर तो 26 था नहीं, कहाँ से आएगा 26, लेकिन इधर से तो कॉस आ सकता है ना। तो कॉस से विलुप्त हुआ, कास से कटा, अब ये बचा 90 माइनस 3 ए इक्वल टू ए माइनस 26। अब
4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ, -3 माइनस ए इज इक्वल टू -26 माइनस 90। ये आया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 4a हुआ माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, ये हुआ 0, 9 2 11, ये 6 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ो 6 और 9 2 11, ये हो गया 116, वो भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कटा, ए इक्वल टू आएगा 116/4, कट के मान हो जाएगा 4 2 8, 4 9 36। तो ये आ गया बेटा ए का मान क्या आ गया 29, ए का मान क्या आ गया। तो बेटा अब चलते हैं प्रूव करने 5वां क्वेश्चन। दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ठीक, देखो ये दिया है साइन ए, कहने मतलब जब भी इस तरह का सवाल दे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप प्रूव करोगे। किस तरफ से? लेफ्ट हैंड साइड। अधिकतर सवालों को आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करोगे। अगर आप राइट हैंड साइड से ज़बरदस्ती किए तो आप सवाल में फंस सकते हो, और सवाल 100% आप गलत करके ही होंगे। तो ध्यान देना, जब भी सवाल को लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, आगे चलते हैं प्रूव करने। ये दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस। आगे चलते हैं, यहाँ देखो इसको तोड़ेंगे प्लस बी पे स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। आगे चलें, यहाँ तक समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, और ये देखो कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो यहाँ से कोसेक को ऐसे रहने देंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 साइन ए, क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, क्या लिखेंगे 1 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर उधर गया, सेक स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, इसको क्या लिखेंगे बेटा 2 कॉस, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए, कॉस ए से कॉस एस कटा, साइन ए से साइन ए कटा, और यहाँ से फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है बेटा 1 होता है, इसमें रख देंगे, ये हुआ बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसे रहने दो इसको कोसेक स्क्वायर ए प्लस बचा क्या सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, 2 ये वाला 2 ये वाला, 2 2 4 1 5, क्या हुआ 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हुआ। फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमको लाना ही है tan और कॉट के पदों में, इसलिए हम tan और कॉट का ही फार्मूला लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए ले जाकर रख देंगे। ये होगा बेटा 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 1 6 1 7, इसको जोड़ देंगे 7 प्लस tan स्क्वायर को पहले tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपका सवाल प्रूफ हुआ। ये हो जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड
शायद ऐसे लास्ट में आपको लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर